ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ AIPNBOA ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਸਰਕਲ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਦੂਜਾ 3 ਸਾਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵੈਸਟਰਨ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਮਾਨੁਜ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਠਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ AIPNBOA ਦੇ ਮਹਾਸਚਿਵ ਕਾਮਰੇਡ ਦਲੀਪ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ AIPNBOA ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਰਕਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। आई एम दिलीप शाह। मैं ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारे जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, उसमें मैं एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज हम यहाँ मोहाली में सर्किल में आए हैं। हमारे बैंक का 142 सर्किल्स है पूरे देश में। वैसे मोहाली एक नया सर्किल है जो 2000 साल में बना था। तो इस कॉन्फ्रेंस में हमारे जितने ऑफिसर्स वर्ग है इस मोहाली का और हमारे आसपास के सर्किल्स का भी नेतागण आए हैं। यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि आज पब्लिक सेक्टर बैंक्स का फ्यूचर क्या है, गवर्नमेंट की नीति क्या चल रहा है इस पे, तो इकोनॉमिक इशू पे क्या चल रहा है, बैंक का रोल उस पर कितना आता है। तो ये सब चीज़ें हम बात करते हैं, लोगों को अवगत कराते हैं और कई सारे चीज़ जो है गवर्नमेंट प्रॉमिस करके नहीं करते हैं उसका ऊपर भी एजिटेशन करना है, क्या कैसे करना है। आपको हम ये बताएं कि करीब 55 करोड़ हमारे जनधन अकाउंट खुले हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री का पेट सब्जेक्ट था ये किया जाए। आपको हैरानी होगी कि ये सभी बैंक के लिए लागू था, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे जैसे और कुछ रीजनल रूरल बैंक्स ये मिलके इस जो 54 करोड़ मैं बोल रहा हूँ इसका 97% प्लस अकाउंट खुले हैं। 2.7% अकाउंट ओनली प्राइवेट सेक्टर ने खुली है। तो देश का जो सेवा करने वाला सबको इंक्लूसिव प्रोग्राम बनाने का काम है वो पब्लिक सेक्टर कर रहा है। जो हमारे किसान के लोन है, जो हमारे बाकी जो छोटे उद्योगों का लोन है, ये सब स्कीम गवर्नमेंट का हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब हमारे रिक्रूटमेंट का टाइम आता है तो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नहीं करने दे रहा है। अब हमारे शाखाओं में दूर दूर जो रेड बेल्ट होता था, मतलब डिस्टर्ब एरिया है, हर जगह पे हमारे ब्रांच है। हमारे आज 35% से ऊपर हमारे फीमेल ऑफिसर्स है। तो इनका उस सब जगह पे पोस्टिंग होता है, काफ़ी तकलीफ जगह पे पोस्टिंग होता है और हमें जो सपोर्ट देना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो सपोर्ट हमें नहीं मिलता है। आज हमें भी एक पब्लिक सेक्टर, एक प्रॉफिट जनरेटिंग बैंक ही खाली गाना जाता है, जबकि हमारा काम बहुत सारे सोशल सर्विस के काम होता है। तो दूसरी बात आप देखेंगे कि अगर कोई फार्मर्स के लिए कल आपका स्टेट
गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है कि भाई 25,000 करोड़ हम छूट देंगे जिसका फसल खराब हुआ, कुछ हुआ, टेलीविजन चैनल में डिस्कशन चालू हो जाएगा कि भाई देखो टैक्स पेयर मनी को कैसे बर्बाद हो रहा है। जबकि पिछले 10-11 साल में करीब 17-18 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ हुआ है ओनली, मतलब बिग बिजनेसमैन का, कॉरपोरेट्स का। तो मतलब ये एक तरीका चल रहा है जिससे हमारे जैसे बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उसका मतलब ग्रोथ होना, उसके जो सपोर्ट सिस्टम है, आज लोग 8-8 बजे तक रात को काम करते हैं, रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट करने नहीं देते हैं। ब्रांच में जो कोई स्वीपर होते हैं कि साफ करे बाथरूम, टॉयलेट या कुछ भी, वो भी रिक्रूट नहीं होता है। मतलब ब्रांच मैनेजर वो भी काम करे। तो मतलब ये इतना एक परिस्थिति आया हुआ है। कभी फसल बीमा हम लोग उसका काम करते हैं, लोगों को लगता है कभी कभार कि बैंक की गलती है, हमें नहीं मिल रहा है बीमा पैसा, जबकि ये मतलब इंश्योरेंस कंपनी का तरफ से प्रॉब्लम है। तो ऑल दिस चैलेंजेस हमारे सामने आता है और उसके बावजूद फिर हम लोग काम कर रहे हैं, बैंक में काफी अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। जबकि आप अगर पिछले समय पे जाइए तो हम लोग जो एसएसआई कंपनी था, यूनिट था, उसको सपोर्ट करते थे। आज कई सारे बैंक का सपोर्ट किया हुआ, पब्लिक सेक्टर बैंक का सपोर्ट किया एसएसआई यूनिट आज बहुत बड़े कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं। तो हमने देश में काफी कुछ करवाया है, व्हाइट रिवॉल्यूशन हमने करवाया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने करवाया है, गांव-गांव में जाके हमने लोन दिया है। तो आज इसको कैसे प्राइवेटाइज करेगा उसके रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो हर चीज का प्राइवेटाइज करना है। तो ये अभी कई जगह पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सेक्रेटरीज, मिनिस्टर्स ये बोल चुका है कि हम जो है 2-3 बड़े बैंक बनाएंगे पब्लिक सेक्टर का, जो वर्ल्ड का 20 बैंकों में से हो। मतलब ये बोलने का मतलब ये है कि ये 4-5 अभी ऑलरेडी एक बार मर्जर हो चुका है 2020 में, अब ये उस मर्ज बैंक को भी मर्ज करने का सोचता है। तो मतलब बहुत सारे ये, अदरवाइज आप वो अचीव ही नहीं कर पाओगे। तो आप इसको भी प्राइवेटाइज हो जाए तो ये जो हमारे कमजोर वर्ग है, इनका लोन, इनका देखभाल कौन करने वाले हैं बैंक? फिर रिक्रूटमेंट नहीं करने दे रहे हैं। रिक्रूटमेंट जब करने नहीं दे रहे हैं तो इवन जो SC ST जो रिजर्वेशन है वो भी मायने नहीं रखता है। Myself Amandeep Singh, Organizing Secretary AIPNBO एंड सर्कल सेक्रेटरी मोहाली। आज हमारा सेकंड ट्राइनल कॉन्फ्रेंस जो हो रही है बेस्ट वेस्टर्न मोहाली में, ये एक्चुअल क्या हमारा प्रोसेस होता है कि हर 3 साल में इसको कराना होता है। हमारे 3 साल में, हर 3 साल के टेन्योर में इलेक्शंस होते हैं। हमारे 2025 में इलेक्शन हुए थे, उसी के कारण हम ये अपनी सेकंड ट्राइनल 2026 की करवाने जा रहे हैं आज। तो आज हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया दिलीप साहा जी और हमारी टॉप लीडरशिप और हमारे सेंट्रल लीडर आज यहाँ पहुँचे हैं, हमारे मेंबर्स आए हैं और इन लोगों को हमारे जनरल सेक्रेटरी एड्रेस कर रहे हैं। मैं मोहाली की बात करूं तो मोहाली सर्कल 2020 में बना था। जो मोहाली सर्कल के 7 सर्कल बने थे, फाजिल्का हो गया, मोगा हो गया या और सर्कल स्टेट्स में बने थे, उन सर्कल्स में उतना काम नहीं हुआ, उनकी ग्रोथ और उनका जो विजन अलग था। आज आप मोहाली सर्कल के साथ कंपैरिजन करोगे बाकी सर्कलों को जो 2020 में बने थे, आज हमारे सर्कल की जो 17,000 करोड़ का बिजनेस है, तो वो आप कंपैरिजन करोगे तो मेरे हिसाब से कोई 5,000 करोड़ है, कोई 6,000 करोड़ है या 7,000 करोड़ है। आज हमारा 18,000 करोड़ का बिजनेस है। मैं ये समझता हूँ, कल मैंने जनरल सेक्रेटरी सर से यही बात कर रहा था कि मोहाली में इतना स्कोप है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, ये 2-3 साल में कोई देर नहीं है कि ये 50,000 करोड़ क्रॉस करेगा। तो इसमें ये है कि हम मेंबर्स को मोटिवेट करके रखें। मोटिवेट करने के पीछे हमारी ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन है, जो उनके हर स्टाफ वेलफेयर बेनिफिट्स का ध्यान रखती है और डे टू डे चैलेंजेस का ध्यान रखती है, तभी हर सर्कल ग्रो करता है। दैट्स इट, थैंक यू।